हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हिस्ट्री घटना चक्र पूर्वालोकन का अध्यायवार डिस्कशन किया जा रहा है। इसके पिछले क्लासों में हमने देखा था पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा था कि पिकली हल एवं उत्तर नूर आदि स्थलों से राख के टीले मिले हैं। राख मिलने से यहाँ पे यह हमको समझ में आ जाता है कि हम लोग क्या है, आग का काची खोज कर चुके थे और अस्थायित्व का भावना काची मानवों में आ चुका था। अगला स्थल हम देखेंगे नवपाषाणकालीन स्थल जो चिरांद है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। ये गंगा तट पर है। यहाँ से हड्डियों गेहूं की बालियां का उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से हड्डियों गेहूं की बालियां का उपकरण प्राप्त होते हैं। चिरांद कहाँ है? गंगा के तट पर है। कहाँ है? गंगा के तट पर। चलिए अगला स्थल देखते हैं, महदहा। महदहा स्थल हम लोग भी देखे थे, एक मध्य पाषाण काल में, एक नवपाषाण। तो महदहा कैसा है? तो ये स्थल यूपी प्रयागराज में स्थित है। ये बिलन घाटी में है। यहाँ से पशुवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, अर्थात पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। आगे क्या है देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं अब ताम्रपाषाण काल में। कहाँ आ चुके हैं? ताम्रपाषाण काल में आ गए हैं। ताम्रपाषाण काल में आ गए हैं। ताम्रपाषाण, इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। कौन सा संस्कृति कहते हैं? ताम्रपाषाणिक काल का अर्थ क्या है? पत्थर एवं तांबे का संयुक्त प्रयोग की अवस्था। क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति का अर्थ क्या है? पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहलाता है। फिर देखेंगे यहाँ धातुओं में तांबे का पहला प्रयोग होने के कारण इसे भी क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण का। धातुओं में तांबे का पहला प्रयोग होने के कारण। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ। तो भारत में ताम्रपाषाण की क्या बस्तियाँ हैं? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, क्या? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, फिर पश्चिम मध्य प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत। ये क्या है? ये सब जो हैं भारत में ताम्रपाषाण काल की क्या है? बस्तियां हैं। क्या? बस्तियां हैं। चलिए ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो पहला संस्कृति हो जाएगा बनास संस्कृति। कौन सा संस्कृति? बनास संस्कृति। बनास संस्कृति बनास घाटी में स्थित है। इस कारण इससे नाम क्या रखा गया? बनास संस्कृति। इस संस्कृति की पूरा स्थल, इस बनास संस्कृति का जो पूरा स्थल है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान अनेक पुरुष स्थल की खुदाई से पता चलता है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से स्थल आ जाते हैं जो बनास संस्कृति के उदाहरण? तो आहड़, फिर बालाथल, बगौर। पीछे पहले जान देना था कि बगौर से हमें क्या पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। एक और क्या जगह का नाम था? तो वो था, क्या था? आदमगढ़ था और बगौर। यहाँ से क्या मिला है? पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे ताम्रपाषाणिक स्थल देख रहे हैं जो बनास संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो आहड़, बालाथल, बगौर एवं ओजियाना, क्या? ओजियाना एवं गिलुंद, ये सब पूरा स्थल हैं जो बनास संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी हैं क्या है? ताम्रपाषाणिक काल की क्या है? पूरा स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। आहड़पुरा स्थल का प्राचीन नाम। आहड़पुरा स्थल का प्राचीन नाम था ताम्बवती। क्या नाम था? ताम्बवती, अर्थात तांबा वाली जगह, अर्थात तांबा वाली जगह। आहड़, बालाथल एवं उजियाना। आहड़ और कौन सा? बालाथल एवं उजियाना। यहाँ में की घरों को चार दीवारी से घेरा गया था। यहाँ के घरों को
रूप में घेरा गया था, चार दीवारी रूप, यानी चारों तरफ से क्या किया गया था, बाउंड्री किया हुआ गया था। किसको, आहड़, बालाथल एवं उजियाना को। आहड़, बालाथल एवं उजियाना में घरों की चार दीवारियां से क्या किया गया था, घेरा गया था। आगे देखेंगे, गीलुंद में मिट्टी इमारत के साथ है। गिलुंद है जो काची है, मिट्टी का इमारत है, मिट्टी इमारत के साथ है। कहीं कहीं पक्की ईंटों को भी हमको देखने को मिल जाता है। क्या, पक्की ईंटों का। तो समझो मानव में जब अस्थायित्व का भावना आ रहा है तो वो पक्की ईंटों का खोज भी कर रहे हैं। गिलुंद से तांबा का टुकड़ा, पक्की ईंटों भी मिलते हैं। गिलुंद से तांबे का टुकड़ा मिला है, क्या, तांबे का टुकड़ा, तब तो जाकर ये क्या है, ताम्रपाषाणी स्थल है। अब हम जानेंगे आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति का समय काल क्या है, कब है, तो 2100 से 1500 बीसी, 2100 से 1500 बीसी। अन्य ताम्रपाषाणिक से ये भिन्न है, तो इसमें क्या भिन्नता है इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों पर लाल और काले लेप मृदभांड मिलते हैं, मतलब दूसरे स्थानों पर लाल और काले मृदभांड मिलते हैं, वहीं इस लेप पर सफ़ेद चित्रकारी भी हमें मिलते हैं। कहाँ से, आहड़ संस्कृति से। इस मृदभांड को कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहते हैं। चित्रकारी की गए लाल और काले मृदभांड को क्या नाम दिया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कृष्ण लोहित मृदभांड। आगे देखते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कौन सा, मालवा, कायथा, एरन और नवादा का चीज है, नवादा टोली प्रमुख स्थल हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कहाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये सभी कैसा स्थल हैं, तो ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। अब देखेंगे नवादा टोली के बारे में। नवादा टोली मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है, ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। ये एमपी के खरगोन जिले में स्थित है। नवादा टोली एमपी के खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कौन किया था, तो एच.डी. संकालिया के द्वारा। यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घरे कहाँ से मिलते हैं, नवादा टोली से। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, एच.डी. संकालिया के द्वारा। नवादा टोली कहाँ स्थित है, एमपी के खरगोन जिले में। यहाँ के मूल मृदाभांड लाल काले रंग के हैं। यहाँ के मूल मृदाभांड कैसे हैं, लाल काले रंग के हैं। इस मृदाभांड पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण मिलते हैं। अब जानेंगे हम कायथा संस्कृति। इसकी बस्तियां हैं सो घेराबंद है। कैसी हैं इसकी बस्तियां, घेराबंद, एवं इसे किलाबंद भी कह सकते हैं। कायथा संस्कृति या हड़प्पा का कनिष्ठ समकालीन है, मतलब अब है जो क्या, हड़प्पा संस्कृति पनप रही है, तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लघु रूप के रूप में इस संस्कृति को हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ के मृदाभांड पर क्या है, कायथा संस्कृति के मृदाभांड पर प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई पड़ते हैं, प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस संस्कृति का 40 बस्तियां मालवा से मिले हैं। किस संस्कृति का, तो कायथ संस्कृति का। मालवा संस्कृति क्या है, अपने मृदाभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाता है। मालवा संस्कृति है जो मृदाभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनामगाम की बस्तियां कैसी है, किलाबंद है। तो किलाबंद बस्तियां कहाँ कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश में कायथा, एरन की एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में इनामगाम की। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरातत्व स्थल के बारे में देखेंगे, जैसे हो गया अहमदनगर जिले में कौन स्थित है, जैसे जोरबे संस्कृति स्थित है, नेवास है, ये दैमाबाद है, ये सब पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे जिले में कौन है, चंदौली है, सोनगाम है, इनामगाम है।
पुणे जिले में। और नंदुरबार जिला में कौन है? प्रकाश। कौन सा? प्रकाश। ये सब कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिमी महाराष्ट्र में। और नासिक जिला में कौन है? नासिक। नासिक। ये सभी पुरास्थल जौरवे संस्कृति के हैं। ये सभी पुरास्थल किसके हैं? जौरवे संस्कृति। और जौरवे संस्कृति का समय का 14 से 700 ईसा पूर्व। 14 से 700 ईसा पूर्व। जौरवे संस्कृति का पूरा स्थल आपसे पूछे तो आप बताइएंगे नेवास, दैमाबाद, चंदौली, सोनगाम, इनामगाम, प्रकाश, नासिक। अब देख रहे हैं जौरवे संस्कृति के बारे में। अभी तक लगभग 200 पुरास्थल किसके मिले हैं? जौरवे संस्कृति का। जैसे जौरवे में हो गया जौरवे खुद, नेवास, दैमाबाद, चंदौली, सोनगाम, इनामगाम। जौरवे संस्कृति प्रवरा नदी तट पर स्थित है। किस नदी तट पर? प्रवरा नदी पर तट पर। इसे गोदावरी नदी तट भी बोलते हैं। नेवास जौरवे संस्कृति स्थल है। कौन सा स्थल है? नेवास है जो जौरवे संस्कृति स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य मिलता है। किसका? पटसन का। इस संस्कृति का बड़ा स्थल किसका? जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन है? दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु है। और दैमाबाद प्रवरा नदी पर है। तो इस प्रकार जो जौरवे संस्कृति है हमें कहाँ मिलते हैं? प्रवरा नदी तट पे। अब हम देखेंगे टोटीदार पात्र, जिसमें क्या है? एक ऐसा बर्तन जिसमें तरल पदार्थ डालने या निकालने के लिए किसका प्रयोग होता होगा? नली का। इसलिए इसे टोटीदार बर्तन बोलते हैं। यह जौरवे संस्कृति का विशिष्ट पहचान है। जौरवे संस्कृति का विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृति या जौरवे संस्कृति नेवास, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थल है। आदि पुरा स्थल है। मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श पर दफनाया जाता था। कब? कौन संस्कृति में? जौरवे संस्कृति में। मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के फर्शों पर दफनाया जाता था जौरवे संस्कृति में। अब हम देखेंगे जौरवे संस्कृति का स्थल इनामगांव को। इनामगांव स्थल कहाँ है? तो जैसे कि आप देख चुके हैं ये महाराष्ट्र में है। यहाँ शिल्पी पंसारी पश्चिम छोर में स्थित हैं। यहाँ शिल्पी पंसारी पश्चिमी छोर में रहते थे। इनामगांव का सरदार प्रायः केंद्र स्थल में है। सरदार प्रायः केंद्र स्थल में है। इनामगांव का स्थल यहाँ सामाजिक विभेद का या किलाबंद एवं घेरे से घिरी था। इनामगांव कैसा था? किलाबंद था। यहाँ सामाजिक विभेद भी मिलते हैं। यहाँ से चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलकार गड्ढों वाला मकान मिलते हैं। पश्चात अवस्था ये क्या है? 1300 से 1000। यहाँ 5 कमरों वाला मकान जिसमें 4 कमरा आयताकार, 1 वृत्ताकार, जिससे हमें ज्यामितीय आकृतियों के बारे में साक्ष्य मिलता है। आगे देखेंगे ताम्रपाषाणिक स्थल और कौन कौन से हैं? तो चिरांद, बर्धमान, बिहार, यानी चिरांद, बर्धमान बिहार में, सेनुवार, सोनपुर, ताराडी। या पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे खैराडी और नरहन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन है? खैराडी और नरहन। और बिहार में सेनुवार है, सोनपुर है, ताराडी है और चिरांदे। दक्षिण भारत में कौन है? ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हलूर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन एवं कृषि करते थे। क्या करते थे? मवेशी पालन एवं कृषि करते थे। मवेशी में गाय, भेड़, बकरी, भैंस थी। इस समय के जो मानव थे वो शिल्प कर्म में दक्ष थे, मतलब वो हस्तकला की अव्वल रूप में जाने जाते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग जो थे कताई और बुनाई जानते थे। क्या जानते थे? कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मलबे में चरखे और तकलियाँ मिली है। क्या? चरखे और तकलियाँ मिली है। ये ताम्रपाषाण इन स्थल हैं जहाँ से हमें ये सब साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ के लोग मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी करने लगे थे। गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती। इनामगांव में
यहाँ से कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, टेराकोटा वाले कारीगर। टेराकोटे काची के कहते हैं तो पक्की मिट्टी के बने खिलौने को टेराकोटा बोलते हैं। यहाँ से मातृदेवी की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। अब हम नोट में देखते हैं, दक्षिण भारत में मृतकों को, दक्षिण भारत में कहाँ मृतकों को पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था, पूर्व पश्चिम में, महाराष्ट्र को छोड़कर। इससे पहले हम लोग क्या जाने, इससे पहले हम लोग ने देखा जैसे कि हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ पे क्या था कि मृतकों को उत्तर दक्षिण को सुलाया जाता था। यहाँ पे दक्षिण भारत में कुछ जगहों पे पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता है, महाराष्ट्र को सिर्फ छोड़कर। पूर्वी भारत में आंशिक शवदान यानी फ्रैक्शनल बरियल। सबसे बड़ी निधि क्या था, यानी सबसे बड़ा धन क्या था, एमपी के गुंगेरिया से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, एमपी के गुंगेरिया से। इसमें से 424 तांबे का औजार एवं हथियार मिले हैं, 102 चांदी के पतले प्लेट मिले हैं। ये सबसे बड़ी निधि थे उस समय के, धन दौलत के रूप में इसका प्रचलन था। फिर देखें, कायथा का एक घर से 28 तांबे का कंगन, काची 28 तांबे का कंगन एवं 2 अद्वितीय कुल्हाड़ी मिला है, कायथा का एक घर से। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिले हैं, कृषक से अधिक हमें चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलते हैं दक्षिण भारत में। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 में बनाया गया था। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 में बनाया गया था। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक जॉन मार्शल बनाए गए। 1902 में कार्यभार को संभाला जॉन मार्शल। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे PYQ का कुछ पॉइंट्स जो उसके बारे में पूछा गया। देखेंगे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन कौन किया, थॉमसन ने किया। कौन किया, थॉमसन ने किया। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन कौन किया, थॉमसन ने किया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, कौन, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गस्ट, रॉबर्ट काची, अविल, जेम्स वर्गिस और वाल्टर एलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे। कौन कौन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री है, A.H. लॉन्गस्ट है, रॉबर्ट अस्वेल है, जेम्स वर्गिस और वाल्टर एलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये लोग दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के सरायनहर एवं महदहा से प्राप्त हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से हम देखेंगे, पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल, पश्चिम से पूर्व क्रम में, जैसे महदहा क्या आता है, महदहा है कहाँ, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। लेखिया या मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। पैसरा है जो बिहार में है। बिरभानपुर है जो पश्चिम बंगाल में। पैसरा बिहार में, बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में, लेखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें नर्मदा घाटी से मिलती है। स्थल हथनौर सिहनौर मध्य प्रदेश में है। नर्मदा घाटी है जो हथनौर सीहोर मध्य प्रदेश में है, जहाँ से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। इसका खोज सोनकिया अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। मानवों का पहला साक्ष्य नर्मदा घाट मिला। इसका खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में किया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लेहुरा देव से प्राप्त होता है। कहाँ से, भारतीय में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर आएगा तो हम अब क्या क्वेश्चन पे सही करेंगे, लेहुरा देव। अगर लेहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहता है तो मेहरगढ़ के बारे में आंसर देंगे। यदि लेहुरा देव ऑप्शन में न रहे तो मेहरगढ़ सही करेंगे। ओके,
चलिए, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है बात मेरी? तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में अब देखेंगे, यहाँ से अनेक उत्खनित पुरास्थल से विश्व के संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। क्या? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन स्थल जैसे फसल में मिलता है जौ चावल, नहीं, क्या मिलता है हमें? चावल मिलता है। अन्न में जौ और धान अगर रहेगा तो नहीं, चावल। क्या हमें मिलता है? लेहुरा देश से चावल का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कछारी मैदान मेहरगढ़ से मिला है। अस्थायी जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कछारी मैदान मेहरगढ़ से मिला है। आहड़ सभ्यता ताम्रवती। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, जिस कारण से ताम्रवती भी कहा जाता है। ये गेहूँ, जौ, चावल जैसे फसलों से क्या थे? परिचित थे। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले, जिन पर समानतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी जाती थी। इस कारण से काची कहा जाता था, लोहित मृदाभांड कहा जाता था। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। कौन सा काम? धातु का काम। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित। इससे आगे देखेंगे, आहड़ अथवा बनास संस्कृति उत्तर भारत संस्कृति के समकालीन थे। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। इसका आहड़ और बनास संस्कृति था। बनास संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। मतलब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है जो पतन की ओर उन्मुख है, उसका साक्ष्य हमें कौन सा संस्कृति है? तो आहड़ एवं बनास संस्कृति। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान देश में। बृहत पाषाण या मेगालिथ स्मारकों को मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचाना गया है। बृहत पाषाण एवं मेगालिथ स्मारकों को किसके लिए? मृतकों को दफनाने वाले स्थानों के रूप में पहचाना गया। सन 1957 में भारतीय पुरातत्व बी.एस. बकनाकर सन 1957 में पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा। कौन देखा? बी.एस. बकनाकर ने, और उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। इसका क्या प्रागैतिहासिक महत्व था? जिस समय मानव लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जा रहा था, उस समय हम लोग क्या थी? पेंटिंग के बारे में उस समय के जो मानव था जान रहा था। इसके बारे में हमें जानकारी कौन देते हैं? बी.एस. बकनाकर ने। कब देते हैं? सन 1957। गैरिक मृदभांड पात्र OCP, इसे शॉर्ट में OCP बोलते हैं, का नामकरण हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल से मिलता है। अब यहाँ पे कुछ पुरातात्विक स्थल और जो वर्तमान स्थान है अभी का, उसके बारे में जानेंगे। जैसे निवास कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ईसमपुर कर्नाटक में। कहाँ? ईसमपुर कर्नाटक में। निवास महाराष्ट्र में। डिडीवाना कहाँ है? राजस्थान में। डिडीवाना राजस्थान में। और गुड़ियामा गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ? गुड़ियामा गुफा तमिलनाडु में। ये सभी पुरातात्विक स्थल हैं जो वर्तमान जगह पे अभी ये क्या है? स्थित है। अब जान लेते हैं बुर्ज होम के बारे में। बुर्ज होम है जो कैसा स्थल है? नवपाषाणिक पूरा स्थल है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसकी खोज 1935 में डी टेरा में पैटरसन ने किया। यहाँ से गर्ता आवास का साक्ष्य मिलता है। क्या चीज़ का? गर्ता आवास का। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 24 परगना के अंतर्गत आता है। चंद्रकेतुगढ़ का ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। कैसा है? ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल। ये चंद्रकेतुगढ़ किस नदी पर है? तो विद्याधर नदी तट पर है। कहाँ? विद्याधर है। ऐतिहासिक काल का टेराकोटा यहाँ से मिलता है। ऐतिहासिक काल का टेराकोटा। यह शिल्प है, कौशल की विशेषता को बताता है। चंद्रकेतुगढ़। अब अगला स्थल देखेंगे, गणेश्वर। यह राजस्थान प्रांत में स्थित है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित है। ये भी ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। इसका खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। गणेश्वर का प्रसिद्ध किस लिए है? तो ताम्र कलाकृतियों के कारण।
ताम्र कलाकृतियों के कारण गणेश्वर प्रसिद्ध है। अब देखेंगे अगला पूरा स्थल मंगडू। मंगडू केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। मंगडू केरल के कोल्लम जिले में, ये महापाषाण मेगालिथिक स्थल है या बृहद पाषाण के साक्ष्य। यहाँ से स्मारक समाधियाँ प्राप्त होते हैं। क्या? स्मारक समाधियाँ। अगला पूरा स्थल देखेंगे सालीहुंडम। सालीहुंडम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। श्रीकाकुलम जिले में स्थित है आंध्र प्रदेश के। ये प्राचीन बौद्ध संघारम मुख्यालय है। यहाँ क्या था? सालीहुंडम में यह प्राचीन बौद्ध संघारम का मुख्यालय है। पहाड़ी पर गोलाकार स्तूप चैत्य के रूप में है। पहाड़ी पर गोलाकार स्तूप चैत्य के रूप में है। सराय नाहराय में खुदाई की बाजीराव शर्मा ने नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया। ये कौन कहते हैं? जी.आर. शर्मा ने। गंगा घाटी में प्रवेश का कारण क्या था? सूखे के कारण और भोजन का अभाव। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। तो जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पाषाण काल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आइए हम लोग 2 पार्टों में देखें। पहला पार्ट में इसके कुछ भागों को देखें और इसके दूसरे पार्ट में इसको समाप्ति की ओर ले गए। और इस प्रकार क्या है, पाषाण काल को हम बेहतरीन तरीकों से इसके चारों परिधि को हम लोग काची ने बहुत बेहतरीन तरीके से जान लिया और PYQ भी देख ली। और आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ सिनॉप्सिस के साथ जो आप इससे 1.5x 2x करके इसे क्या कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है।